स्टूडेंट्स, आज कैश बुक का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम सीखेंगे कैश बुक, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और थ्री कॉलम कैश बुक। यूनिवर्सिटी में इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आता है, कैश बुक में से आएगा, डबल या ट्रिपल कॉलम में से। और इससे पहले हमने सीख लिया था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब कैश बुक स्टूडेंट्स क्या होती है? कैश बुक कस्टमर की कॉपी होती है, जो बैंक वाले जब अकाउंट ओपन करते हैं तो वो कस्टमर के हवाले करते हैं। कैश बुक की डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है। कैश बुक में जितने भी पैसे लेन देन हम रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैश का लेन देन करते हैं। कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। जितने भी पैसे हमारे पास आएंगे कैश बुक की डेबिट साइड पे होंगे, जब भी पैसे जाएंगे कैश बुक की क्रेडिट साइड पे। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिएगा, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट की बात करते हैं, कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले आप यहां लिखेंगे मिड में कैश बुक, और डबल कॉलम है तो ब्रैकेट में लिख लेंगे डबल कॉलम, और ट्रिपल कॉलम है तो ट्रिपल कॉलम लिखेंगे। कैश बुक ऑफ मिस्टर, जिसकी कैश बुक बनाएंगे उसका नाम। एज ऑन, जिस डेट की कैश बुक बनाएंगे, सपोज हम कैश बुक बना रहे हैं जनवरी 2017 की, और उसके बाद हमने इधर से इसको लाइन लगा दी। सबसे पहले पेज को इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला कॉलम बनेगा किस चीज का? पहला कॉलम बनेगा डेट का। अब कैश बुक की ये सारी की सारी डेबिट साइड होती है और ये सारी की सारी क्रेडिट साइड होती है। पहला कॉलम बन गया डेट का। डेट के बाद अगला कॉलम बनेगा रेफरेंस का। फिर दो छोटे छोटे कॉलम बनेंगे, पहला कॉलम एलएफ का, अगला कॉलम वीएन का, फिर दो कॉलम बनेंगे। इसी तरह से इस साइड पे भी पहला कॉलम डेट का, उसके बाद रेफरेंस का, रेफरेंस के बाद दो छोटे छोटे कॉलम बनेंगे, और फिर यहाँ पे दो कॉलम बनेंगे। अब हम लिखते हैं कि ये किस चीज के कॉलम बनाए। पहला कॉलम डेट का, डेट के बाद अगला कॉलम रेफरेंस का, फिर एलएफ। एलएफ क्या होता है? लेजर फोलियो नंबर। यहाँ पे बनेगा वीएन, यहाँ पे बनेगा कैश, अगला कॉलम बैंक का। फिर क्रेडिट साइड पे भी पहला कॉलम डेट का, डेट के बाद रेफरेंसेस, और उसके बाद एलएफ लेजर फोलियो, फिर वीएन वोचर नंबर, फिर कैश का कॉलम, और देन बैंक का कॉलम बनेगा। अब हम इसको यहां से क्लोज कर लेंगे। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा कैश बुक का कंप्लीट फॉर्मेट। अब क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर, मिस्टर का नाम क्या है क्लियर नजर नहीं आ रहा, कैश बुक ऑफ मिस्टर नाम नहीं दिया हुआ, एज एन जनवरी 2017। पहली ट्रांजैक्शन है फर्स्ट डेट की, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। 2017 ईयर लिखेंगे जनवरी फर्स्ट, और ओपनिंग बैलेंस हम स्टार्ट करते हैं बीडी। बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन बैलेंस, यानी ओपनिंग बैलेंस। कैश में 100,000 और बैंक में 60,000। कैश में 100,000 और बैंक में 60,000 लिख दिया। अगली ट्रांजैक्शन है कैश सेल्स। पैसे आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा था कैश बुक की डेबिट साइड का मतलब पैसे जितने भी आएंगे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, पैसे जब भी जाएंगे क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश सेल्स यहाँ थर्ड डेट की ट्रांजैक्शन है, कैश सेल्स, कैश सेल्स अकाउंट, और कैश सेल की अमाउंट है 40,000, पैसे आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पेड मिस्टर अरशद बाई चेक 14,000। मिस्टर अरशद को पेमेंट कर रहे हैं बाई चेक, और डेट हमारे पास है 4/2017 जनवरी 4। मिस्टर अरशद अकाउंट, मिस्टर अरशद को पेमेंट हो रही है, कितने की पेमेंट हो रही है मिस्टर अरशद को? 14,000 की। मिस्टर अरशद को पेमेंट हो रही है जी 14,000 की पेमेंट हो रही है, और मिस्टर अरशद को पेमेंट, अब पेमेंट बाई चेक हो रही है, ये चीज याद रखें।
14,000 है तो 14,000 हम यहाँ पे बैंक में लिखेंगे क्योंकि पेमेंट बाय चेक हो रही है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अब पैसे बैंक में आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 8,000 आ रहे हैं और डेट है 8 को बैंक में पैसे आ रहे हैं 8,000। ट्रांजैक्शन है आपकी स्क्रीन पे, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब भी ऐसी ट्रांजैक्शन है बैंक में पैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, हम खुद जमा करा रहे हैं, इसका मतलब ये है हमारी कैश से पैसे कम हो रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं। कैश से पैसे कहाँ जा रहे हैं, इस ट्रांजैक्शन को अच्छे से समझिएगा, बैंक में जा रहे हैं। बैंक में क्या आया उसके अपोजिट रीजन लिखनी है, बैंक में कैश आई। ऐसी एंट्री को LF कॉलम में दोनों साइड पे C लिखते हैं, जिसका मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसी एंट्री जिसकी एट द सेम टाइम डेबिट साइड में भी रिकॉर्डिंग होती है और क्रेडिट साइड में भी वो एंट्री रिकॉर्ड होती है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बाबर चेक, रिसीव अ चेक फ्रॉम बाबर। रिसीव अ चेक फ्रॉम बाबर, बाबर से चेक रिसीव किया और बाबर से चेक रिसीव किया है, अमाउंट है 19,000 की। रिसीव अ चेक फ्रॉम बाबर। अब बाबर से चेक रिसीव किया तो चेक को कहां लिखना चाहिए, डेट क्या है जी, डेट बाबर चेक की 8 है। पहले हम लिखते हैं बाबर अकाउंट। स्टूडेंट जब चेक रिसीव करेंगे उसको कैश कंसीडर करेंगे। क्यों कैश कंसीडर करेंगे, जब तक वो चेक बैंक में नहीं जाएगा, बैंक वालों को नहीं पता चलेगा कि आपके अकाउंट में पैसे करने हैं क्रेडिट या नहीं करना है। तो इसलिए बाबर का चेक, जब भी हम चेक रिसीव करेंगे, जब तक वो चेक बैंक में नहीं जाएगा तो उसको कैश कंसीडर करेंगे। अगली ट्रांजैक्शन है बाबर चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बाबर चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब बाबर का चेक बैंक में चला गया। अब यहाँ पे 19,000 बैंक में आ गए और 19,000 यहाँ से क्रेडिट हो गए। क्यों, यहाँ से कहाँ गए पैसे, बैंक में गए, बैंक अकाउंट, और ये बैंक में क्या आया, बैंक में कैश आया, कैश अकाउंट। LF कॉलम में एक दफा फिर से C लिखेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री हमने पास की। बैंक में पैसे आए, हमारी कैश इधर थी डेबिट, अब कैश चली गई, बैंक में चली गई बाबर का चेक। अगली ट्रांजैक्शन है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, कितने निकाल रहे हैं पैसे जी, 15,000 28 डेट को। 28 डेट को बैंक से पैसे निकाल रहे हैं 15,000। ये देखें बैंक से निकाल लिए क्रेडिट साइड पे, और ऑफिस यूज के लिए पैसे निकालेंगे तो बैंक से निकाल के वो कैश में डालेंगे, इसको ऑफिस यूज कहते हैं। कैश में क्या आया, कैश में बैंक के पैसे आए और बैंक से पैसे कहाँ गए, कैश निकला बैंक से, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, यानी दोनों साइड पे रिकॉर्ड हुई। अगली ट्रांजैक्शन है 24,000 की, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। 24,000 की पर्सनल यूज, बैंक से पैसे निकाले 24,000, पर्सनल यूज के लिए यहाँ अकाउंट इस्तेमाल होता है ड्राइंग अकाउंट। आप लोग डेट साथ साथ लिखिएगा, और डेट ड्राइंग अकाउंट की है यहाँ पे, क्लियर नजर नहीं आ रहा, ड्राइंग अकाउंट की 11 डेट है। अच्छा, नेक्स्ट अगली ट्रांजैक्शन है 24 के बाद 57, कैश परचेजेस। चीजें खरीदी हैं 57,000 की, तो अकाउंट है परचेजेस अकाउंट, और कैश में से 57,000 कम हो गए परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट है 10,000 की एंट्री, रिसीव अ चेक फ्रॉम राशिद। राशिद से चेक रिसीव किया, राशिद से चेक रिसीव किया, अमाउंट है 10,000 का, तो ये 10,000 जब तक बैंक में नहीं जाएगा ये चेक कैश में ही रहेगा। उसके बाद अगली एंट्री है 16 जनवरी की, राशिद चेक्स इंडोर्स टू शकील। अब 16 जनवरी की राशिद का चेक चला गया शकील साहब की जेब में, शकील अकाउंट, यानी चेक वापस चला गया 10,000 का, क्रेडिट हो गए पैसे। उसके बाद है अगली ट्रांजैक्शन है राशिद चेक्स रिटर्न डिसऑनर। राशिद का चेक एक दफा फिर से डिसऑनर हो गया, राशिद का चेक एक दफा फिर से यहाँ पे वापस आ गया डेबिट साइड पे। अब उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट है
रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक से इंटरेस्ट रिसीव किया 1400 इंटरेस्ट अकाउंट। उसके बाद फिर है इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक कोई चार्जेस काटे हैं इंसिडेंटल चार्जेस, और 700 बैंक में क्रेडिट हो जाएंगे, यानी कैश बुक की, ये कैश बुक की हम एंट्रीज कर रहे हैं। सैलरी पेड बाय चेक 14,000, सैलरी पेड बाय चेक 14,000, सैलरी पेड बाय चेक है तो 14,000 हम बैंक में लिखेंगे। अब इसके टोटल का बता देता हूं, कैलकुलेटर इस वक्त मेरे पास नहीं है। टोटल का क्या तरीकाकार है, जो साइड बड़ी होगी वो दोनों तरफ लिखेंगे, जो साइड बड़ी होगी वो दोनों तरफ लिखेंगे। सपोज ये 100,000 कैश की ये वाली साइड बड़ी है, ये यहाँ भी लिखेंगे, ये यहाँ भी लिखेंगे, और इस साइड पे नॉर्मली बैलेंस इधर ही आता है, बैलेंस सी डी, इस साइड पे, यानी ये वाला टोटल यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, इस टोटल में से ये वाली साइड माइनस करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी आंसर की, यानी इसमें से 1 2 3 चारों अमाउंट, आसान अल्फाज में 1 2 3 4 5 6, ये 6 अमाउंट प्लस करेंगे, ये वाली माइनस करेंगे तो यहाँ पे जवाब आएगा। इन 6 को प्लस करके यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है। बैंक की 1 2 3 4, ये 4 अमाउंट ऐड करके यहाँ भी लिखनी है, यहाँ भी, उसमें से 1 2 3 4 5 ये अमाउंट माइनस करके तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ये है कैश बुक में एंट्रीज करने का मेथड। अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन है मेरे पास, 3 कॉलम कैश बुक। तो 3 कॉलम कैश बुक में भी कुछ एंट्रीज करते हैं। अब इसके फॉर्मेट को एक दफा हमें फिर से डिजाइन करना पड़ेगा। 3 कॉलम कैश बुक में कैसे एंट्रीज होती हैं, जस्ट फॉर्मेट बना के बता देता हूं, बाकी आपने क्वेश्चन खुद से करना है। 3 कॉलम कैश बुक, सबसे पहले हमने पेज को उसी तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। कैश बुक ऑफ मिस्टर जो भी है, एज ऑन, जिस डेट की भी कैश बुक होगी वो तो उसी तरह से आपने लिखना है। यहाँ पे पहला कॉलम डेट का, अगला कॉलम रेफरेंस का, रेफरेंस के बाद 2 छोटे छोटे कॉलम, उसके बाद एक और कॉलम, फिर 2 कॉलम। एक दफा फिर से बताता हूँ, पहला कॉलम डेट का, उसके बाद रेफरेंस का कॉलम, रेफरेंस के बाद 2 छोटे छोटे कॉलम, उसके बाद फिर एक और कॉलम, देन फिर 2 कॉलम। अब इन कॉलम में मैं लिखता हूँ कि क्या होता है। सबसे पहला कॉलम 3 कॉलम में डेट का, अगला कॉलम रेफरेंस का, फिर उसके बाद 2 कॉलम LF और VN का, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड का, फिर कैश का कॉलम, फिर बैंक का कॉलम। यहाँ पे पहला कॉलम डेट का, डेट के बाद रेफरेंस, LF VN, डिस्काउंट रिसीव का कॉलम, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम। अब इसमें एंट्रीज कर लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा। पहली एंट्री है कैश इन हैंड 40,000, कैश एट बैंक 30,000। कैश इन हैंड डेट में नहीं लिख रहा, आप लोग लिख लीजिएगा, कैश और बैंक। कैश की अमाउंट है मेरे पास 40,000, बैंक की 30,000। कैश में 40,000 लिख दिया, बैंक में 30,000 लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद है गुड्स सोल्ड फॉर कैश 9,000, सेल की वजह से पैसे आ रहे हैं 9,000। गुड्स बॉट फॉर कैश 38,000, गुड्स बॉट फॉर कैश 38,000, 38,000 परचेज की हमने, पैसे चले गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव अ चेक फ्रॉम मिस्टर फारूक 19,300 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 19,600। चेक रिसीव किया मिस्टर फारूक से, तो हम मिस्टर एफ लिख लेते हैं। मिस्टर फारूक से चेक रिसीव किया 19,300 का, 19,300 का, जबकि फुल सेटलमेंट कितनी थी 19,600, तो 300 हमने उसको डिस्काउंट दे दिया डिस्काउंट के कॉलम में। जब भी कैश रिसीव करते हैं जब, तो उसी साइड पे डिस्काउंट अलाउड होता है। कैश रिसीव करते हैं तो डिस्काउंट देते हैं, कैश पे करते हैं तो डिस्काउंट लेते हैं।
अगली ट्रांजैक्शन है कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर कलीम 9800 फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000। मिस्टर कलीम को के लिख लेता हूं, कैश रिसीव कर रहे हैं हम 9800 और सेटलमेंट कितने की थी, 10,000 की थी, तो 200 यहाँ पे हमने डिस्काउंट दे दिया। ये है 3 कॉलम कैश बुक की एंट्रीज। पेड टू जुल्फकार 10,000, जुल्फकार को 10,000 पे कर रहे हैं और रिमेनिंग अमाउंट 9400 का चेक रिसीव कर रहे हैं, जबकि जुल्फकार के साथ हमारा टोटल लेन देन था 20,000 का। तो मिस्टर जुल्फिकार, जुल्फकार को हम 10,000 कैश पे कर रहे हैं और जुल्फकार को हम 9400 का चेक पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब 600 हमने डिस्काउंट रिसीव कर लिया जुल्फकार से। अगली एंट्री है कैश रिसीव फ्रॉम कलीम, सॉरी ये हो गई। रिसीव अ चेक फ्रॉम आसिम तोफैल 7800 फुल सेटलमेंट ऑफ 8000। आसिम से चेक रिसीव कर रहे हैं 7800 और फुल सेटलमेंट 8000 थी, तो 200 हमने इसको भी डिस्काउंट दे दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट है आसिम तोफैल चेक इंडोर्स टू क्रेडिटर आकिफ। अब इसने चेक आकिफ को भेज दिया, तो आकिफ अकाउंट को चेक इंडोर्स किया 7800 का आकिफ अकाउंट, जबकि आकिफ से इसका लेन देन था 81 का, तो यहाँ इसने 300 का डिस्काउंट ले लिया। लास्ट एंट्री है बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट को क्रेडिट कर रहा है 1000, तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे। और अगली ट्रांजैक्शन है बैंक डेबिट बैंक चार्जेस हम क्रेडिट कर लेंगे 1000। अब फिर वही तरीकाकार दोनों साइड का टोटल करना है, जो साइड बड़ी है वो दोनों तरफ, कम वाली साइड पे बैलेंस लिखना है। पिछले क्वेश्चन को फॉलो कीजिएगा और पीडीएफ में भी गेस्ट पेपर आपको साथ में मिलेगा। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कैश बुक की प्रिपरेशन होगी। अल्लाह पाक आप तमाम तलबात को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।